हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम में हम एक एरे लेते हैं। एरे जो है हमारा, उसमें एलिमेंट्स रहते हैं, उसमें सॉर्टेड अनसॉर्टेड कैसे भी रह सकते हैं हमारे एलिमेंट्स। एंड हमको जो भी आइटम सर्च करना है उसका लोकेशन बेसिकली सर्च करना है, तो हम उस एरे में उसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम में सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ठीक। सबसे पहले लीनियर सर्च, ये ए जो है एरे है, ठीक है, और ये आइटम जो आपको सर्च करना है इस एरे में, ठीक है। इनिशियली आप के को असाइन करते हो 1 और एलओसी जो है आपका 0। ये जो के है ये आपका बेसिकली लूप का हम इंक्रीमेंट वेरिएबल है, जिसको हम तब तक चलाते हैं जब तक हमारा जो सर्चिंग है वो एरे की लेंथ जितनी भी दी रहेगी उतने तक पहुंच नहीं जाता है। ठीक है, तो इनिशियली एलओसी कितना है 0। ठीक है, जैसे ही मुझे अपना आइटम मिल जाएगा किसी लोकेशन में, तो मैं इस एलओसी में वो लोकेशन का एड्रेस डाल दूँगी या इंडेक्स को प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप बोलता है रिपीट 3 और 4 वाइल एलओसी इक्वल टू 0। दैट मीन्स एलओसी 0 तब तक है जब तक मुझे एलिमेंट अपना नहीं मिला उस लिस्ट में। एंड सेकेंड, आपका जो के है वो लेस देन इक्वल टू एन। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के इनसाइड आएंगे। ठीक है, अब बोलते हैं जो भी हम आइटम सर्च कर रहे हैं, इफ़ दैट आइटम इज़ इक्वल टू ए के, सो इनिशियली जो भी A0 A1 A2 जो भी रहेगा, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि इस एरे में इस पोजीशन पे जो एलिमेंट वो मेरे आइटम के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो लोकेशन में उस एड्रेस हम के को डाल देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट है के इक्वल टू K+1। हम लूप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। फिर फाइनली ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट करेंगे। बोलता है इफ़ एलओसी 0 है तो प्रिंट करना है आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, अगर लोकेशन में कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 है, दैट मीन्स आइटम मुझे नहीं मिला। एल्स आपको प्रिंट करना है लोकेशन ऑफ द आइटम इक्वल टू, जो भी लोकेशन आपको मिला है वो यहाँ पे प्रिंट कराना है। ठीक है, सो ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट है इसमें इफ़ या एल्स ये दोनों पार्ट ही आपके एग्जीक्यूट, मतलब दोनों में से कोई एक ही पार्ट ही एग्जीक्यूट करेगा, और सिक्स्थ है आपका एग्जिट। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सी वर्किंग बहुत सिंपल है लीनियर सर्च का, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आगे जब सॉर्टिंग और बाइनरी सर्च वो सब देखेंगे तब हम उसको और डिटेल में देखेंगे। तो अब जब एनालाइज करेंगे तो देखो यहाँ पे, अगर आइटम मुझे नहीं मिलता, ये मेरा वर्स्ट केस होगा कि मैंने पूरी लिस्ट चेक करी और मुझे आइटम नहीं मिला, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आइटम हम सबसे लास्ट में रखा रहा, तो ये मेरा वर्स्ट केस हो जाएगा। तो इन दोनों ही केस में सपोज़, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज़ मेरा जो लिस्ट एरे है वो एरे की साइज़ कितनी है 10। तो जो पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप तो एक ही बार चलेगा, असाइनमेंट है यहाँ पे, के इक्वल टू 1 एलओसी इक्वल टू 0, ये एक ही बार इनिशलाइज होगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो है ये इनिशियली आपका 1 से चालू होगा। ठीक है, क्योंकि के कहाँ से है 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। ठीक है, प्लस 10th कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो एक बार फिर से चेक होगा, तो इसीलिए ये कितने बार चलेगा, आपका 11 टाइम्स चलेगा। ओके, नेक्स्ट, अब इनर स्टेटमेंट, अगर आउटर लूप आपका 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 11th पे फेल हो जाएगा तो इनसाइड जाएगा ही नहीं, तो ये कितने टाइम चलेगा, आपका 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये इफ़ स्टेटमेंट 10 टाइम्स चलेगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ वाला जो है 10 टाइम्स, हम इसको मान के चल रहे हैं, ये चलेगा आपका 10 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम हमारे फिफ्थ स्टेटमेंट पे। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट आपका जो है वो असाइनमेंट है, प्रिंट कर रहा है इफ़ या एल्स दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, तो इसका टाइम कितना है 1। ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट है, और एग्जिट कर रहे हैं तो असाइनमेंट इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, एनी हाउ ये कांस्टेंट टाइम C6 है। ठीक है, तो अब इसको हम n, अब हम मान लेते हैं कि साइज़ मेरा कितना हो गया, n हो गया। इनिशियली मैंने साइज़ कितना लिया था 10, अब क्या हो गया n। तो पहला स्टेटमेंट कितना भी साइज़ हो, पहला असाइनमेंट है, ये 1 यूनिट टाइम चलेगा, और सिमिलरली 5 और 6 भी 1 1। अब आते हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ये आपका वाइल लूप का कंडीशन चेक है, तो ये आपका चलेगा n+1 इंटू C2 टाइम्स, एक ज़्यादा बार। ठीक है, इनसाइड का इफ़ कंडीशन फेल होते रहेगा, है ना। तो जितने बार आप कंडीशन चेक करोगे तो 10 टाइम्स तो एनी हाउ करोगे ही, तो ये n टाइम्स चलेगा। ओके, और जब जब ये फेल होगा इफ़, तो हम आएंगे ये के इक्वल टू K+1, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा कितने बार, 10 बार, क्योंकि 11वें बार तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा, तो n+1 में एग्जिट हो जाएगा लूप, ये n, और ये दोनों कॉन्स्टेंट। ठीक है, सबको ऐड करेंगे,
ठीक है, 1 × C1 ये सारे, फिर सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। ओके, सो C प्लस हम कांस्टेंट, जैसे 5 + 4n इस टाइप का मुझे कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहेगी आपकी O10। ओके, ON रहेगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज़ माय आंसर।